अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है सब? माशाल्लाह। अच्छा, ये आज का हमारा टॉपिक है वो है दो दर्जी मसावाक्तें। क्या है? दो दर्जी मसावाक्तें। दो दर्जी मसावाक्तें। अच्छा, ये चैप्टर नंबर 1 हमारा है, इसका नाम भी यही है, दो दर्जी मसावाक्तें। ठीक है, इसमें से जो पेपर आता है वो आता है हमारे पास, एक MCQs आता है 1 नंबर का। ठीक है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और वो 2 नंबर का होता है। इसी तरह एक लॉन्ग का पार्ट आता है, वो 4 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 4 नंबर। जो टोटल पेपर आएगा इसमें से वो 9 नंबर का आएगा। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक है वो है दो दर्जी मसावात। इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मसावात क्या होती है, एक दर्जी मसावात क्या होती है, दो दर्जी मसावात क्या होती है, 3 दर्जी मसावात क्या होती है, ये सारा पहले हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो मसावात बेसिक तौर पर क्या होती है, जैसे जो वसल्लम ने फरमाया कि जो मसावात होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक आदमी है, ठीक है, उसके 2 बेटे हैं, तो वो दोनों में इक्वलिटी रखे। ठीक है, ये होती है मसावात। इस तरह जब भी हम अलजबरे की मसावात की बात करते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक रकम है 2x = y। अब मुझे अगर x की वैल्यू चाहिए तो मसावात को मद्देनज़र रखना है। अगर मैंने इधर 2 पर तकसीम करना है तो इधर भी 2 पर ही तकसीम करूँगा, यानी कि यहाँ पर भी हमने वही बात याद रखनी है। ठीक हो गया। अब मैं बात करता हूँ यक दर्जी मसावात क्या होती है। उससे पहले मैं बताता हूँ हमारे पास मुतगय्यर क्या होता है और मुस्तकिल क्या होता है। ठीक है, मुतगय्यर को हम वेरिएबल कहते हैं, और जो हमारे पास वेरिएबल होते हैं आप लोगों की मैथ में 9th 10th की मैथ में जो x y के हैं, ये हमारे पास क्या है? वेरिएबल है। x और y हमारे पास क्या है? वेरिएबल है। सम टाइम एक तीसरी रकम जो z है वो भी हमारे पास क्या आ जाता है? वेरिएबल आ जाता है। अब वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल बेसिक तौर पर लफ्ज़ वेरी से निकला है, जिसका मतलब है चेंज होना, तब्दील होना। हम देखते हैं कहीं हमारे पास x की वैल्यू 10 आ जाती है, कहीं हमारे पास x का जवाब 15 आ जाता है, कहीं 20 आ जाता है, कहीं 25 आ जाता है, कहीं कितना आता है, कहीं कितना आता है। तो इसका मतलब ये है कि मुख्तलिफ जगहों पर x की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? मुख्तलिफ होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अब हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कोई एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पर कोई एग्जांपल दे रहा हूँ। मिसाल के तौर पर एक टीचर है या कोई भी आदमी है, उसका जो मूड है, ठीक है, वो क्या है? वेरिएबल है। वो सुबह सुबह उठता है, ठीक है, वो फ्रेश होता है, दोपहर को थोड़ा सा वो लेज़ी हो जाता है, शाम को फिर उसका हर टाइम उसका मूड क्या रहता है? वो चेंज होता रहता है। लिहाजा ये क्या है? वेरिएबल है। इसी तरह टेम्परेचर है, सुबह सुबह थोड़ा सा ठंडा मौसम होता है, दोपहर के वक्त चेंज होता है, फिर शाम को चेंज होता रहता है। लाजमी नहीं कि हर दिन बारिश आए, लाजमी नहीं कि हर दिन गर्मी रहे, तो ये भी क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। तो हम कह सकते हैं टेम्परेचर इज एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल। टेम्परेचर इज एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल। तो जो वेरिएबल होता है उसका मतलब क्या है? उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। इसी तरह दूसरे नंबर पर क्या होता है? कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट। वो हमारे पास कोई फिक्स वैल्यू होती है। क्या होता है? कोई फिक्स वैल्यू होती है। जैसे अब कुरान मजीद है, उसके टोटल कितने पारे हैं? 30। उसमें हम कोई कमी बेशी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसका मतलब वो किस ज़िम्मे में आएगा? कांस्टेंट आएगा। ठीक है, दुनिया के अंदर जितने भी रूल्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? कांस्टेंट हैं, फिक्स हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो हमारे पास मैथमेटिक्स में क्या आएगी? जो हमारे पास काउंटिंग है, जितनी भी गिनती है वो क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पर 5 है, क्या ये मैं कह सकता हूँ जो 5 ये 4 के बराबर है? क्या 5 4 के बराबर हो सकता है? 5 किसके बराबर होगा? 5 के बराबर होगा, या फिर 2 + 3 के बराबर होगा। ठीक है ना। अच्छा, तो अब हमारे पास ये जो इसका कॉम्बिनेशन बनता है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 है, 3 है, x है, y है,
इसका अगर हम कम्बिनेशन देखें तो ये भी हमारे पास मसावात की शक्ल में ही आ जाता है। कांस्टेंट और वेरिएबल का जो कम्बिनेशन बनेगा वो भी क्या कहलाएगा, मसावात कहलाएगा। ठीक हो गया। अब आगे मसावात की टाइप्स आ जाती हैं। इसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। एक दर्जी मसावात होती है, दो दर्जी मसावात होती है, तीन दर्जी मसावात होती है। ठीक है। एक दर्जी मसावात कौन सी होती है? ऐसी मसावात जिसमें मुतगय्यर की पावर ज़्यादा से ज़्यादा एक हो, क्या कहलाती है? एक दर्जी मसावात। मिसाल के तौर पर 2x + 3y + 3 = 7। अब देखो इसमें x की जो पावर है वो मैक्सिमम कितनी है? एक है। लिहाजा ये हमारे पास क्या है? एक दर्जी मसावात। अब इसकी जो जनरल फॉर्म आएगी वो हमारे पास ये होगी ax + b = 0। अब आप इसके साथ ये भी लिखें a ≠ 0। a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर a 0 आ जाता है तो 0 × x हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये तो वेरिएबल ही खत्म हो जाएगा, वो कंडीशन ही खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब हम आते हैं दो दर्जी मसावात की तरफ। ऐसी मसावात जिसमें मुतगय्यर की पावर ज़्यादा से ज़्यादा दो क्या कहलाती है? दो दर्जी मसावात। और इसकी जो जनरल फॉर्म है वो हमारे पास क्या है? ax² + bx + c = 0। इसमें जो a है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। एक है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं a 0 ले लेता हूँ तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? bx + c = 0। ये क्या बन जाएगी? एक दर्जी मसावात। यानी कि जो x² का कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, एक अलग बात है। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास क्या थी? दो दर्जी मसावात। अब नेक्स्ट इसी तरह तीन दर्जी मसावात क्या होती है? ऐसी मसावात जिसमें मुतगय्यर की पावर ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो। चार दर्जी मसावात ऐसी मसावात जिसमें मुतगय्यर की पावर ज़्यादा से ज़्यादा 4 हो। चार दर्जी मसावात। ठीक हो गया। अब जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो है दो दर्जी मसावात। मैं इसको फर्दर डिस्कस करता हूँ। अब देखें, हमने ये कहा था ये हमारे पास दो दर्जी मसावात है, ax² + bx + c = 0। ठीक है। अब इसको अगर हम वैसे देखें तो ये हमारे पास बनेगा 2x² + 3x + 8 = 0। अब ये हमारे पास दो दर्जी मसावात है। दो दर्जी मसावात है ना? हाँ जी। एक हमारे पास ये भी है 2x² + 9 = 0। ये भी दो दर्जी मसावात है। ये भी क्या है? दो दर्जी मसावात है। अब आप लोग मुझे ये बताएं इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? बुनियादी फ़र्क क्या है? क्या ये दो दर्जी मसावात है या नहीं है? ये वाली है ना? अब मुझे ये बताएं इस मसावात में और इस मसावात में क्या फ़र्क है? बेसिक फ़र्क क्या है? इस मसावात को हम कहते हैं मेयारी फॉर्म। क्या है? मेयारी फॉर्म। मेयारी फॉर्म। इसको हम कहते हैं प्योर दो दर्जी मसावात। प्योर दो दर्जी मसावात यानी कि जिसमें b की वैल्यू 0 आ जाए। b मतलब जो x का कोफिशिएंट है दो दर्जी मसावात के अंदर वो अगर ना हो या 0 आ जाए तो वो हमारे पास दो दर्जी मसावात कौन सी होगी? प्योर दो दर्जी मसावात होगी। ठीक हो गया। अब हम इसके लिखते हैं इसको सॉल्व करने के कितने तरीके हैं। अब हम इसको लिखते हैं, ये जानते हैं कि दो दर्जी मसावात को हम कितने तरीकों की मदद से हल कर सकते हैं। तो इसके टोटल कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। कितने हैं? 3। शाबाश। पहले नंबर पर क्या है? तजज़ीह करना। कौन सा है? तजज़ीह करना। दूसरा नंबर क्या है? बज़रिया तकमील मुरब्बा। बज़रिया तकमील मुरब्बा। और जो तीसरा टॉपिक हमारा है, जो तीसरा मेथड है वो क्या है? दो दर्जी फार्मूले की मदद से हल करना। दो दर्जी फार्मूला की मदद से हल करना। ये 3 तरीके हैं जिनकी मदद से हम कोई भी दो दर्जी मसावात को हल कर सकते हैं। इसका तरीका करके सबसे पहले हमारे पास रकम मुख्तलिफ टाइप में दी जा सकती है। ठीक है। उसको हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। पहले हमारे पास x² की कीमत आनी चाहिए, फिर x की आनी चाहिए, फिर हमारे पास कांस्टेंट आना चाहिए। उसके बाद हम इनमें से जो मर्जी तरीका अप्लाई कर दें हमारी याद हो जाएगी। ठीक है। उम्मीद आप लोगों को अच्छी समझ आई होगी। जज़ाकल्लाह।